हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और सच बताओ ना, तो इतना सुबह उठना इतना भी इजी नहीं लगता है। इट फील्स वेरी डिफ़िकल्ट। कभी मोटिवेशन हाई होता है और कभी बस बेड से उठना भी डिफ़िकल्ट लगता है। आज भी एग्जैक्टली वही मॉर्निंग था। अलार्म बज चुका था, आंखें खुल गई थी, पर ऑनेस्टली बेड छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर एक थॉट आता है कि अगर अपने फ्यूचर के लिए खुद एफर्ट नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करने वाला है। इसलिए बिना नाटक के उठ जाते हैं। और कभी कभी ना लाइफ में मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए सीधे उठ के सबसे पहले हम लोग जाएंगे वॉशरूम में, फेस वॉश करेंगे, ताकि हम फिर से आकर यहाँ बेड पे बैठे बैठे सो ना जाएं, क्योंकि फेस वॉश करना सुबह सुबह उठकर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फेस के लिए भी, और नींद भी नहीं आता है। हम लोग अच्छे से फोकस होके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ फेस अपना अच्छे से पोंछ लेते हैं एंड फिर हम लोग अपने लिए बनाएंगे एक ड्रिंक, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। तो हम लोग अपना दिन स्टार्ट करते हैं एक रिफ़्रेशिंग कुकुम्बर ड्रिंक से। अभी इसमें और कुछ भी डाल सकते थे, लेकिन अभी मेरे पास उतना कुछ था नहीं, जो था नींबू और खीरा। तो उसी से मैं थोड़ा बना ली अपने लिए, क्योंकि टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपने स्टडी टेबल पे। अभी मेरे रूम का जो स्टडी टेबल है उस पे थोड़ा कुछ काम चल रहा है मेरे रूम में, इसलिए अभी मैं दूसरे रूम में अपने इस मिनी, क्या बोलते हैं इसको, मिनी टेबल पे पढ़ रही हूँ। तो मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया है, क्योंकि जब हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है तो प्लानिंग सब कुछ थोड़ा ईजियर बना देता है। ऑनेस्टली प्रोडक्टिव बनना हर दिन ईजी नहीं होता है। कभी फोकस नहीं बनता है, कभी मूड नहीं होता है, और कभी रेस्ट करने का मन करता है। बट आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि स्मॉल एफर्ट्स भी काउंट करते हैं। तो कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आती है जिसका सॉल्यूशन करना बहुत ही ज़्यादा हमें आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारा जो ध्यान है वो स्टडी करने से भटकाता है। जैसे कुछ लोग को होता है ओवर थिंक करते हैं। तो ओवर थिंक का एक थिंक हो तो आप कॉपी और पेन उठाओ और लिखना स्टार्ट कर दो। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो उससे हमारी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम होती है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इंसान नहीं होता है जो ओवर एक्सप्लेनर हो या हमें समझा सके। ठीक है, तो इसलिए हमें खुद से ही लिखना स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी अगर हम टायर्ड हो जाते हैं, हमारी आंखें थक जाती है, तो हम जब टायर्ड हो जाते हैं तो हमें थोड़ी सी नींद ले लेनी चाहिए। नींद लेने से ना हमें थोड़ा रिफ़्रेश फील होता है। नींद भी बहुत ज़्यादा नहीं, आधा घंटा या 45 मिनट का ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग नींद ले लेते हैं तो हमारा माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है, रिफ़्रेश हो जाता है। कैसे हम लोग फ़ोन को चार्ज करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो दिन में भी आप नींद लें, लेकिन 30 या 45 मिनट से ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लग गई थी थोड़ी सी, तो मैं चोकोज़ खाने के लिए चली गई थी। एंड नेक्स्ट स्टडी सेशन खाने के बाद फिर से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे भूख लग जाता है और उतनी सुबह खाना नहीं बनता है। तो कुछ यही सब खा लेती हूँ, दूध पी लेती हूँ, नहीं तो दूध, चोकोज़, या फिर कुछ सीज़नल फ्रूट हुआ तो वो खा लेती हूँ। सीज़नल फ्रूट तो खाना ही चाहिए, जैसे कि अभी आम का सीज़न है, तो सबको रोज़ एक आम तो ज़रूर खाना चाहिए। काफ़ी देर कंटिन्यूअसली पढ़ाई करने के बाद मैं आ जाती हूँ छत पे इन पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि छत पे सुबह एक अलग ही हवा चलते रहता है यार। और कभी-कभी लाइफ में रिज़ल्ट हमें इंस्टेंटली नहीं दिखते हैं, बट दैट डज़न्ट मीन कि प्रोग्रेस नहीं होती है। जैसे कि पौधों को ही देख लो ना, हम क्विकली ग्रो कर रहे होते हैं इवन ऑन द डेज़ व्हेन इट डज़न्ट फील लाइक इट। फिर नहा के आने के बाद मैं ये कुछ यूनिक अंदाज में सनस्क्रीन लगा रही हूँ। ये ऐसे ही बस मैं करते रहती हूँ खुद को खुश करने के लिए। तो यहाँ मैं अपने गाल पे ये हार्ट शेप बनाई थी, ऐसे ही बस कर लेती हूँ। और गर्मी के दिन भी चल रही है तो सनस्क्रीन लगाना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे हम घर में रहें या बाहर रहें। ये तो मैंडेटरी है। ये सनस्क्रीन मैं एक्वालॉजिका के बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र से ली थी। एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन मैं 5 साल से लगा रही हूँ शायद। हाँ, 5 साल तो हो गया होगा, और हर साल मैं यही बाय वन गेट वन ऑफ़र से ही लेती हूँ। इसी का इंतज़ार करती हूँ कि आएगा, साल में 1 बार आ जाता है। 1 क्या 2 बार आता है। तो बस ये अप्लाई कर लेती हूँ मैं जल्दी से। उसके बाद सुबह का नाश्ता करने के लिए जाऊँगी। यहाँ मैं चाय बना रही होती हूँ, और नाश्ता में है पनीर का सब्ज़ी, रोटी और मिठाई। ये मिठाई
रात को ही आया था, बट मैं रात को खाई नहीं थी तो अभी खा लेती हूँ। जल्दी-जल्दी खाना फिनिश करने के बाद मुझे अपना रूम थोड़ा क्लीन करना है, क्योंकि बहुत अव्यवस्थित हो रखा है रूम मेरा। क्योंकि मैं सुबह दूसरे रूम में पढ़ रही थी, यहाँ थोड़ा काम चल रहा था तो वो फिनिश हो गया, तो अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रूम साफ़ रहता है तो यार पढ़ने का मन करता है, नहीं तो देख के ही लगता है कि यार क्या ही पढ़ें, सो जाते हैं जाकर। तो यहाँ मैं बेडशीट बिछा रही हूँ और ये हो जाता है मेरा काम, उसके बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए जाऊँगी। मैं सीओवी का लेक्चर देखी थी तो उसी का फ़िलहाल नोट्स बना रही हूँ। क्योंकि मतलब कॉपी में तो बहुत कुछ होता है ना, क्वेश्चन भी होता है, नोट्स भी होता है, तो ऐसे उसको रिवीज़न करने में थोड़ा दिक्कत आता है, इसलिए उसको शॉर्ट नोट्स, एक मिनी डायरी है उसमें मैं लिख लेती हूँ सारे चैप्टर्स का। फ़िलहाल तो कुछ ही चैप्टर बचा हुआ है, वो कंप्लीट कर लूँगी, कॉलेज के कारण हो नहीं पाता है यार। बट एक अच्छी बात है कि अभी कॉलेज में समर वैकेशन होगा और एग्ज़ाम्स भी समर वैकेशन के बाद ही होंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद शाम में मैं अपने लिए मँगाई थी व्हाइट सॉस पास्ता, ये मेरा फ़ेवरेट है, फ़ेवरेट। तो इसको खाते हैं एंड फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। ये व्लॉग बहुत दिन पहले ही मैंने बनाया था, बट इसको एडिट करने में इतना आलस आ रहा था यार कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर सब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख़्याल रखना, अच्छे से रहना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? बाय बाय।